बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। खुश आमदीद कहती हूँ ऑनलाइन क्लास में। सुनहरी बात, आज की अच्छी बात, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। यानी कि हमें मेहनत इतनी खामोशी के साथ करनी चाहिए कि हमारी कामयाबी से खुद ही दुनिया वालों को पता चल जाए कि इसने कितनी मेहनत की है। प्यारे बच्चों, आज का उन्वान नज़्म नात। हमने पहले पीरियड में नात की पढ़ाई और तलफ़्फ़ुज़ ये दो काम किए। अब हम इसकी मश्क करेंगे और मश्क में हमारे पास दो सवाल हैं। नंबर 1 कॉलम और नंबर 2 खाली जगह। तो प्यारे बच्चे, किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलिए। तदरीसी मकासद, बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाई कर सकें, अशार को मुकम्मल कर सकें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लिख सकें। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 पे जाने से पहले हम नात की एक दफ़ा दोबारा पढ़ाई कर लीजिए। आप इसको दोहरा लीजिए ताकि आपको कॉलम के अशार मुकम्मल करने में आसानी हो। जी शाबाश, इसको एक दफ़ा दोहरा लीजिए। शाबाश। जी प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 11 पे सवाल नंबर 1 है, आपने क्या समझा? जी इसमें है सवाल, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। आपने नात में अशार पढ़े, उसकी पढ़ाई की। अब हमने कॉलम अलिफ में अशार का पहला हिस्सा दिया गया है और कॉलम बे में अशार का दूसरा हिस्सा दिया गया है। तो अब हमने इनको मिलाकर पढ़ना है। जी सबसे पहले है, घटा रहमते हक की आखिर उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुराई थी हर शय पे छाई हुई। तो इसके साथ दूसरा शेर कौन सा आएगा इसका हिस्सा? शाबाश बताएं। जी तबाही थी दुनिया पे आई हुई, वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए। अब देखें, आपको इस शेर में ये भी पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, मक्के में। अगर आपको सवाल आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, तो आप इसका जवाब लिखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है, बुरे पूरी दुनिया के हालात थे, बड़ी शान वाले हमारे नबी। बड़ी शान वाले हमारे नबी, इसके साथ क्या आएगा कि सबके नबी हैं हमारे नबी। अच्छा प्यारे बच्चों, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, आपने कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ना है या सुनना है या लिखना है, तो हमने हमेशा दुरूद शरीफ साथ में पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने आइंदा ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि आपने जब भी किसी भी जगह पे, चाहे आप टीवी में सुन रहे हैं या किसी अखबार में पढ़ रहे हैं या किसी और ने बोला है, तो आपने मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलना है या लिखना है। ठीक है जी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नात के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पूरी करें। अब आपने इस खाली जगह को मुकम्मल करना है। वो डैश में जिस वक्त पैदा हुए, वो डैश में जिस वक्त पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, अभी आपको बताया था। शाबाश, मक्के में। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका आला मुकाम, ज़माने को दी इल्म की रोशनी, दिलों के उजाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपने इसको खाली जगह को मुकम्मल भी करना है और साथ में ये निशान भी लगाने हैं।
گھر کا کام صفحہ نمبر 10 سے مشکل الفاظ معنی یاد کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے نعت کی پڑھائی کی تھی اور اس کے ساتھ جو ہم نے مشکل الفاظ کیے تھے ان کی آپ نے یاد کرنا ہے ان مشکل الفاظ کے معنوں کو۔ اللہ حافظ، بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔